आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनिमल किंगडम का आज अपना लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद में एनिमल किंगडम अपना खत्म हो जाएगा। तो कोडेटा पढ़ रहे थे अपन, और कोडेटा के अंदर अपन ने पढ़ रहे थे टेट्रापोड्स के बारे में। टेट्रापोड्स को अपन ने 4 वर्गों में विभाजित किया था। 4 वर्ग कौन कौन से थे वहां पर? सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एम्फीबियन, दूसरा अपन ने पढ़ा था रेप्टिलिया, और तीसरा अपने पास अब है एविज और मैमल्स। 2 अभी अपने पास में बाकी है। तो आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एविज, या अपन बोल सकते हैं पक्षी वर्ग। तो थर्ड है अपने पास में एविज बोल सकते हैं अपन, या अपन क्या बोलेंगे इसको? पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग अपन इसको बोल सकते हैं। देखो, अब पक्षी वर्ग के अंदर अपन देखेंगे कि सबसे इनके जो खास करैक्टर हैं वो क्या क्या है। सिंपली पहली चीज अपने पास में ये है कि इनके जो अग्रपाद होते हैं। देखो, टेट्रापोडा में अपन ने रखा है, और टेट्रापोडा का मतलब क्या है? इनके अंदर 2 जोड़ी पैर होने चाहिए। ओके, लेकिन अब अपन कोई भी चिड़िया वगैरह देखते हैं तो पैर है वो तो अपन को एक जोड़ी दिखाई देता है। इसका मतलब टेट्रापोडा में रखना क्या है इनको गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इनके अंदर होता क्या है? देखो, टेट्रापोडा में इसलिए रखा है क्योंकि इनके जो अग्रपाद होते हैं, या अपन बोल सकते हैं आगे के जो एक जोड़ी पैर होते हैं ना, वो हो जाते हैं चेंज किसके अंदर? पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। थे इनके अंदर भी पहले 4 पैर, या अपन बोल सकते हैं 2 जोड़ी पैर, लेकिन इनके अंदर होता है क्या है? जो अग्रपाद होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पंखों के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इनके अंदर क्या होता है कि मुंह की जगह पर चोंच पाई जाती है, वो भी त्रिकोणीय प्रकार की चोंच इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। ओके, इनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? खूब सारे फीदर्स पाए जाते हैं। इनकी जो हड्डियां होती है वो कैसी होती हैं? खोखली प्रकार की होती है, यानी खोखली हड्डियां इनकी पाई जाती है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि इनका जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो कितने चैम्बर का होता है? कितने इनके अंदर कक्ष होते हैं? तो हृदय के अंदर जो कक्षों की संख्या है वो कितनी होगी? इनके अंदर 4 कक्ष होगी। अब 4 कक्ष है मतलब 2 आलिंद और 2 निलय। तो परिसंचरण तंत्र जो इनके अंदर पाया जाएगा वो कैसा होगा? पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोहरा परिसंचरण तंत्र, और वो भी कैसा होगा? पूर्ण प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। इनकी जो हड्डियां होगी, बोन्स होगी, वो कैसे होगी? खोखली होगी। खोखली होने की वजह से ये किसमें हेल्प करेंगे? इनकी उड़ने में सहायता करती है। ओके, क्योंकि अगर खोखली हड्डियां नहीं होंगी तो वजन ज्यादा होगा, और वजन ज्यादा होगा तो उड़ने के अंदर थोड़ी सी कठिनाई इनको सामना इनको करना पड़ेगा, यानी उड़ने में इनको दिक्कत होगी। तो ये सारे कुछ करेक्टर्स हैं। अब अपन देखेंगे एक एक करेक्टर को कि इनके अंदर डिटेल से अपन देखेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपने पास में अगर अपन बात करें पक्षियों का अध्ययन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पक्षियों का जो अध्ययन है उसको अपन क्या बोलेंगे? तो ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अग्रपाद। पंखों में विकसित हो जाते हैं। अग्रपाद पंखों में विकसित हो जाते हैं। तो ये इसका दूसरा अपने पास महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसके जो एक जोड़ी आगे के जो पैर होते हैं वो पंखों के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए बाद में अपन को सिर्फ और सिर्फ पीछे के जो पश्चपाद है वही एक जोड़ी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पंखों पर पिच्छक, या अपन बोल सकते हैं फीदर्स पाए जाते हैं। पंखों पर क्या पाए जाते हैं? आपने देखा होगा एक बड़ा पंख है, उसके ऊपर छोटे छोटे और पंख पाए जाते हैं जिनको अपन बोलते हैं फीदर्स, या अपन बोल सकते हैं पिच्छक। तो पंखों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर पिच्छक पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनमें त्रिकोणीय, इनमें त्रिकोणीय चोंच पाई जाती है। इनमें त्रिकोणीय चोंच पाई जाती है तथा दांत अनुपस्थित होते हैं। दांत अनुपस्थित होते हैं।
तो इनमें चोंच कैसे पाई जाती है? त्रिकोणीय, और दांत जो होते हैं वो कंप्लीटली यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनके हृदय में, इनके हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। इनके हृदय में कितने कक्ष पाए जाएंगे बताओ? 4 कक्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इनमें से 4 कक्ष में भी क्या होंगे बताओ? 2 तो यहाँ पर होंगे आलिंद, और 2 ही यहाँ पर क्या होंगे? निलय। 2 आलिंद और 2 निलय आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अपने अंदर होते हैं सेम वैसे ही पक्षियों के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। अपरिसंचरण तंत्र की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर कैसा मिलेगा आपको? पूर्ण दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण उपस्थित। तो परिसंचरण कैसा मिलेगा आपको यहाँ पर? पूर्ण दोहरा परिसंचरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये कैसे होते हैं। तो पक्षी कैसे होते हैं बताओ? पक्षी समतापी जीव हैं। पक्षी कैसे हैं? समतापी जीव। और समतापी को अपन क्या बोलेंगे? होमियोथर्मल। कैसे हैं ये? होमियोथर्मल। अब होमियोथर्मल का मतलब समझो आप। एम्फीबियन और रेप्टाइल से अपन बोल सकते हैं उभयचर और सरीसृप के अंदर अपन ने क्या देखा था? ये जो जीव होते हैं वो होते हैं पोइकिलोथर्मस, या अपन बोल सकते हैं असमतापी जीव, यानी कि इनके शरीर का जो तापमान होता है वो निश्चित नहीं रहता, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मतलब कि चेंज होता रहता है, इसलिए इनको अपनी जगह भी चेंज करनी पड़ती है। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर पक्षियों की या एवीज या फिर मैमल्स की अपन बात करें तो ये जो जीव होते हैं वो होते हैं समतापी। तो समतापी का मतलब क्या होता है? इनकी जो बॉडी होती है इनका टेम्परेचर हमेशा नहीं रहेगा। जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम यही चीज पक्षियों की भी है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर? हमेशा निश्चित होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? इनको समतापी जीव है। ओके, कुछ और करेक्टर की अपन बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास में क्या है यहाँ पर? इंपोर्टेंट पॉइंट, यहाँ 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। देखो एक अपनी जो रेप्टिलिया अपन ने पढ़ा था या अपन बोल सकते हैं सरीसृप अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अपन ने कपाल तंत्रिकाओं की संख्या शायद वहां पर 10 लिखी है, तो वहां पर आपको छोटा सा करेक्शन करना है, 10 की जगह आपको वहां पर भी 12 लिखनी है। ओके, तो पक्षियों में और सरीसृप दोनों के अंदर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होगी बताओ? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर ये कैसी होगी बताओ? एमनियोटा होंगे। कैसे होंगे ये? एमनियोटा। और एमनियोटा का मतलब क्या होता है अपने पास? एमनियोटा का मतलब है कि इनके अंदर जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो झिल्लियां होती है, 4 जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर झिल्लियां पाई जाती है वो इनके अंदर क्या होंगी? उपस्थित होंगी। और 4 झिल्लियां अपन ने कौन कौन सी देखी थी वहां पर? एमनियोन, कोरियोन, योक्सेक, एलेंटोइस, ये अपन ने 4 प्रकार की भ्रूणीय झिल्लियां देखी थी। तो ये अगर किसी जीव में अनुपस्थित है तो अपन ने उनको बोला एनएमनियोटा, और जिनके अंदर उपस्थित है उनको अपन ने क्या बोला? एमनियोटा। तो पक्षी वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं वो कैसे होंगे? एमनियोटा प्रकार के होंगे, क्योंकि इनके अंदर भ्रूणीय झिल्लियां है वो उपस्थित रहती है, इसलिए अपन ने क्या बोला है इनको? एमनियोटा, क्योंकि भ्रूणीय झिल्लियां क्या होंगी? यहाँ पर उपस्थित होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके शरीर पर ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। इनके शरीर पर ग्रंथियां क्या होती है? अनुपस्थित होती है। लेकिन अगर अपन बात करें अपवाद की, पूरे शरीर पर क्या होगी? जो ग्रंथियां होगी वो अनुपस्थित होगी। लेकिन अगर अपन बात करें इनके अपवाद, क्या है यहाँ पर? एक ग्रंथि पाई जाती है प्रीन ग्रंथि। नाम क्या होगा ग्रंथि का? प्रीन ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? पूंछ के निचले भाग में।
कहाँ पाई जाएगी ये? पूंछ के निचले भाग में आपको देखने को मिलती है। और नाम क्या होगा ग्रंथि का? प्रीन ग्रंथि। तभी आपने कभी देखा होगा जो पक्षी वगैरह होते हैं वो बार बार चोंच को पीछे की तरफ जाते हैं और अपने फीदर्स के ऊपर उसको रगड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना उन फीदर्स को चिकना करने की कोशिश करते हैं, और चिकनापन अगर उनमें आएगा तो वो जैसे ही मतलब पानी वगैरह के संपर्क में आएंगे तो चिकनाहट की वजह से पानी उनकी बॉडी के ऊपर ठहर नहीं पाएगा और उड़ने में भी उनको सहायता मिलेगी। यही रीजन है कि पक्षी है वो अपनी चोंच है वो बार बार पीछे लेके जाता है और अपने फीदर्स के ऊपर रगड़ता है, क्योंकि तेलीय ग्रंथि पाई जाती है पूंछ के निचले हिस्से के अंदर। और नाम क्या होगा उस ग्रंथि का? प्रीन ग्रंथि। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो कपाल होता है वो कैसा होगा? कपाल होगा वो कैसा होगा? मोनोकोंडाइलिक। और मोनोकोंडाइलिक का मतलब अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जैसे एक कपाल है और यहाँ पर एक ही खांच पाई जाएगी और यहाँ से कशेरुदंड जुड़ा हुआ रहेगा। इस टाइप के कपाल को अपन बोलेंगे मोनोकोंडाइलिक कपाल। तो ये चीज याद रखनी है कि इनके अंदर कैसा कपाल पाया जाएगा? बताओ। मोनोकोंडाइलिक टाइप का जो कपाल है वो यहाँ पर पाया जाएगा। बात करेंगे उत्सर्जी अंग की। उत्सर्जी अंग यहाँ पर क्या होगा? मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक वृक्क। तो उत्सर्जी अंग यहाँ पर क्या होगा? बताओ। मेटानेफ्रिक वृक्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात करेंगे उत्सर्जी पदार्थ की। उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो वो क्या होगा यहाँ पर? यूरिक अम्ल। पक्षियों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होगा? बताओ। यूरिक अम्ल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पक्षियों के अंदर उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अंतःकंकाल। खोखली या वातिल हड्डियों से निर्मित। अंतःकंकाल कैसा होता है इनका? वातिल का मतलब होता है वायवीय, जिनके अंदर हवा भरी हुई रहती है। खोखली हड्डियों का बना हुआ अंतःकंकाल इनके अंदर पाया जाता है। और ये जो अस्थियां होती है, खोखली अस्थियां, वातिल अस्थियां, इनको अपन बोलते हैं न्यूमेटिक अस्थियां। न्यूमेटिक अस्थियां, ये चीज भी याद रखनी है आपको कि इनकी अस्थियां कौन सी होती है? न्यूमेटिक अस्थियां इनके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गई है इसके अंतःकंकाल की बात। कुछ और पॉइंट भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इनके फुफ्फुस में, फुफ्फुस का मतलब है लंग्स, इनके फुफ्फुस में वायु कोश या अपन बोल सकते हैं एयर शेक। इनके फुफ्फुस में वायु कोश या एयर शेक पाए जाते हैं। फुफ्फुस में क्या पाए जाते हैं? इनके अंदर वायु कोश पाए जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण लक्षण है इनका। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख रहे हैं अपन, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वायु कोश तथा न्यूमेटिक अस्थियां, वायु कोश तथा न्यूमेटिक अस्थियां पक्षियों में उड़ने हेतु, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन है। उड़ने हेतु अनुकूलन है। तो वायु कोश तथा न्यूमेटिक अस्थियां पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन है, अनुकूलन पाया जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर ये कैसे होते हैं? ओविपेरस या अंडज होते हैं। कैसे होते हैं पक्षी? अंडज मतलब अंडे देने वाले, इंग्लिश में बोलेंगे ओविपेरस। ओविपेरस होते हैं क्योंकि ये जो होते हैं वो अंडे देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म ये यहाँ पर नहीं देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे होते हैं? एकलिंगी। एकलिंगी होते हैं, यानी नर और मादा दोनों जो है वो अलग अलग होती है। निषेचन की बात करें तो निषेचन इनके अंदर क्या होगा? आंतरिक। निषेचन कैसा पाया जाएगा? इनके आंतरिक निषेचन आपको इनके अंदर है वो देखने को मिलेगा। अब अपन देखेंगे इनके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स।
तो ये तो हो गए इनके करेक्टर। अब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल है अपने पास में कॉर्वस, और कॉर्वस अपन बोलते हैं किसको, कौवा। ये जूलॉजिकल साइंटिफिक नेम भी इनको याद रखना है कि कॉर्वस किसको बोला जाता है, कौवा को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिटेक्युला, और सिटेक्युला किसको बोला जाता है, तोता। सिटेक्युला किसको बोलेंगे अपन, तोता को बोलेंगे, साइंटिफिक नेम है इसका सिटेक्युला। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोलुम्बा, और कोलुम्बा किसको कहा जाता है, कबूतर को। कोलुम्बा किसको कहा जाता है, कबूतर को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाओ, पाओ क्रिस्टस बोलते हैं अपन मोर को। पाओ किसको बोलेंगे अपन, मोर को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर शूडोगाइपस, और शूडोगाइपस बोला जाता है किसको, गिद्ध। शूडोगाइपस अपन किसको बोलेंगे, गिद्ध को। और एक और है अपने पास में शतुरमुर्ग, एक अपने पास एमू, और एक अपने पास में पेंगुइन। ये भी इसके एग्जाम्पल है। ये तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उड़नशील पक्षी। कैसे होते हैं, ये उड़ नहीं सकते, यानी कि इनके अंदर पंख होते हुए भी इनके अंदर उड़ने की क्षमता है वो नहीं पाई जाती। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने, शतुरमुर्ग, एमू और पेंगुइन, इनके अंदर पंख होते हैं लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं पाते हैं। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर आपके दिए हुए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि एविज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इसके साथ में अपने जो वर्ग एविज है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपने पास में लास्ट बचा अपने पास में मेमेलिया, या अपन बोल सकते हैं स्तनधारी। फोर्थ वर्ग है अपने पास, फोर्थ अपने पास में स्तनधारी, या अपन क्या बोलेंगे बताओ, मेमेलिया। स्तनधारी या फिर मैमेलिया की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले नाम से अपन को पता चल रहा है कि यहाँ पर स्तनधारी का मतलब क्या है, इनके अंदर कौन सी ग्रंथियां पाई जाएगी, स्तन ग्रंथियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अपन बोल सकते हैं मेमरी ग्लैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। स्तनधारियों का और मुख्य गुण क्या है कि इनकी त्वचा के ऊपर ग्रंथियां आपको देखने को मिलेगी, इनके जो त्वचा होते हैं वो रोम युक्त आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ करेक्टर है। हृदय के अंदर आपको पता ही है 4 कक्ष वो अवेलेबल होंगे, दोहरा परिसंचरण तंत्र आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मोस्टली अपन देखेंगे कि एविज से मिलती जुलती चीजें ही आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो पहली चीज यहाँ पर विशिष्ट लक्षणों की बात करें तो वो क्या है, यहाँ पर स्तन ग्रंथियां। सबसे विशिष्ट जो लक्षण है वो क्या है, यहाँ पर स्तन ग्रंथियां इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्वचा कैसी होगी, रोम युक्त त्वचा। कैसी त्वचा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, रोम युक्त त्वचा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर डायफ्राम उपस्थित। क्या उपस्थित होंगे, यहाँ पर डायफ्राम है वो आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फोर्थ, क्या पाई जाएगी यहाँ पर, अपरा, या अपन बोल सकते हैं प्लेसेंटा। अपरा या फिर अपन बोल सकते हैं प्लेसेंटा उपस्थित। क्या पाई जाएगी, अपरा, या फिर अपन बोल सकते हैं इसको प्लेसेंटा है वो आपको पता है कि यहाँ पर उपस्थित होगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होंगे, बाह्यकरण उपस्थित। बाह्यकरण जो है वो उपस्थित होते हैं। ओके, जैसे एम्फीबिया रेप्टिलिया वगैरह के अंदर, एविज के अंदर अपन ने देखा कि बाह्यकरण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर बाह्यकरण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनके अंदर क्या पाया जाएगा, बाह्यकरण है वो उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आपको पता है इसके अंदर कैसा हृदय कैसा मिलेगा, हृदय 4 कक्ष युक्त, और 4 कक्षों में क्या क्या होंगे, 2 आलिंद और 2 नीले। अगर अपन बात करें इसके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, या अपन बोले रक्त परिसंचरण तंत्र, तो वो कैसा होगा, पूर्ण दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। पूर्ण दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर क्या पाया जाता है,
अच्छा ये कैसे होंगे बताओ, ये भी कैसे होंगे, समतापी जीव होंगे, होम्योथर्मिक होंगे। कैसे होंगे? एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपन ही है। अपन देख सकते हैं कि अपन कैसे हैं, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो अपन निश्चित बना के रख सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए अपन किसके अंदर आएंगे बताओ, समतापी जीवों की श्रेणी के अंदर अपन आएंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित। कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होंगी? यहाँ पर भी 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित है, इसलिए अपन क्या नाम देंगे इनको, एमनियोटा नाम देंगे। भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित है इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, एमनियोटा बोलेंगे। जो कपाल होगा वो कैसा होगा, कपाल की बात करें तो वो कैसा होगा बताओ, द्विकोंडाइलिक। कपाल कैसा होगा, इसके अंदर द्विकोंडाइलिक, यानी कपाल के अंदर 2 खांचे होंगी जहां से रीढ़ की हड्डी या अपन बोल सकते हैं कशेरुदंड है वो जुड़ा हुआ होगा। तो कपाल कैसा पाया जाएगा बताओ, इसके अंदर द्विकोंडाइलिक टाइप का कपाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लक्षण थे जो कि अपन ने देख लिए। तो ये है वर्ग स्तनधारी, और इस वर्ग को अपन 3 उपवर्गों के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। और 3 उपवर्ग अपन देखेंगे कौन कौन से हैं इसके अंदर। 3 उपवर्ग अपन देखने जा रहे हैं कि मैमल से स्तनधारी को कौन कौन से उपवर्ग के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में प्रोटोथीरिया, सबसे पहला जो उपवर्ग है वो कौन सा है अपने पास में, प्रोटोथीरिया। और प्रोटोथीरिया के अंदर क्या आएंगे बताओ, प्रोटोथीरिया में आएंगे अंडे देने वाले स्तनधारी। देखो मोस्टली जो स्तनधारी होते हैं वो होते हैं कौन से, अंडज नहीं होते, वो कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं। यानी कि ये जो है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्तनधारी अभी भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो उन अंडे देने वाले स्तनधारियों को अपन ने कौन से उपवर्ग के अंदर रखा है, प्रोटोथीरिया के अंदर रखा है। एग्जाम्पल की बात करें तो वो है अपने पास में ऑर्निथोरिक्स। उदाहरण देख रहे हैं अपन, ऑर्निथोरिकस, और इसको अपन बोलेंगे प्लेटिपस। क्या बोला जाता है इसको, प्लेटिपस भी बोला जाता है। तो ये हो गया अपने पास में उपवर्ग कौन सा, प्रोटोथीरिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर सेकंड उपवर्ग है मेटाथीरिया। अच्छा जो अंडे देने वाले हैं यानी प्रोटोथीरिया की अपन बात करेंगे, तो क्या अंडे देने वालों के अंदर प्लेसेंटा की आवश्यकता होगी? बिल्कुल भी नहीं। अंडे देने वाले जीवों को प्लेसेंटा की आवश्यकता नहीं होती है। जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं, जो बच्चे देने वाले जीव होते हैं, उन्हीं को प्लेसेंटा की आवश्यकता होती है। तो प्रोटोथीरिया के अंदर तो आपको पता है प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली अनुपस्थित होगी। लेकिन मेटाथीरिया की अपन बात करें तो मेटाथीरिया के अंदर क्या होगा, जो प्लेसेंटा होगी वो कैसी होगी, अपूर्ण होगी। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके अंदर अपूर्ण प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा को अपन हिंदी में एक नाम देते हैं अपरा। तो इनके अंदर प्लेसेंटा तो होगी मेटाथीरिया के अंदर, लेकिन वो कैसी होगी, अपूर्ण होगी, यानी कि सुविकसित नहीं होगी। इनमें क्या पाई जाती है, इनमें सुविकसित शिशुधानी, जिसको अपन बोलते हैं मार्शुपियम, पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके अंदर, सुविकसित शिशुधानी, जिसका नाम क्या होता है, मार्शुपियम पाई जाती है। अब शिशुधानी आपने देखा होगा, एग्जाम्पल कंगारू, मैक्रोपस जिसको अपन बोलते हैं। तो कंगारू के अंदर क्या होता है कि शिशुधानी पाई जाती है। ओके, बेबी पाउच जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो कंगारू होता है वो अल्प विकसित बेबी को जन्म देता है। यानी उनका जो बेबी होगा अंडा नहीं देगा वो, लेकिन बेबी देगा, लेकिन वो भी अल्प विकसित होगा, पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होगा। तो वो जो बेबी है वो कहाँ पर रखेगा विकसित होने तक, जो शिशुधानी होती है या अपन बोल सकते हैं मार्सुपियम होती है, उसके अंदर उसको थोड़े दिन तक स्टोर करके रखेगा। जब वो पूर्ण विकसित हो जाएगा तब उसको वो बाहर निकालेगा। तो इसीलिए अपन ने मेटाथीरिया में रखा है। प्रोटो का मतलब होता है प्राचीन, मेटा का मतलब होता है जो बीज की स्थिति है। बीज की स्थिति अपन ने इसलिए बोला है क्योंकि इनके अंदर जो प्लेसेंटा है वो विकसित है,
अपूर्ण है लेकिन प्रोटोथीरिया के अंदर तो प्लेसेंटा थी नहीं, इसलिए अपन ने क्या रखा है इसके अंदर कि इनमें सुविकसित शिशुधानी जिसको अपन बोलते हैं मार्सुपियम है वो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करेंगे, ये अल्प विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए इनको शिशुधानी की आवश्यकता है वो पड़ती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है अपने पास में कंगारू, जिसको अपन बोलेंगे मैक्रोपस। तो ये आपको याद रखना है कि कंगारू किसके अंदर आएगा, मेटाथीरिया उपवर्ग के अंदर आएगा। ओके, एक और है अपने पास में लास्ट, यूथीरिया, थर्ड उपवर्ग। थर्ड की बात करें अपन, यूथीरिया। अब यूथ एरिया के अंदर क्या आएंगे, बहुत ज्यादा जो एडवांस टाइप के स्तनधारी हैं वो आएंगे यूथ एरिया के अंदर। तो इसका मतलब इनके अंदर क्या होगी, प्लेसेंटा कैसी होगी, इनके अंदर प्लेसेंटा सुविकसित। प्लेसेंटा क्या हो जाएगी, इनके अंदर सुविकसित प्लेसेंटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये क्या करेंगे, पूर्ण विकसित नवजात को जन्म देते हैं। क्या करेंगे ये बताओ, पूर्ण विकसित नवजात को जन्म देते हैं। प्लेसेंटा कैसी होगी, सुविकसित होगी, और इसीलिए ये क्या करेंगे, पूर्ण विकसित नवजात को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपने पास में है होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है, मनुष्य का। तो मनुष्य किसका प्राणी है, यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एलिफस। और एलिफस अपन किसको बोलेंगे बताओ, हाथी को। तो हाथी भी किसके अंदर आएगा, यूथीरिया के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में टेरोपस, और टेरोपस है अपने पास में चमगादड़। टेरोपस क्या है अपने पास में, चमगादड़। नेक्स्ट अपने पास में पैंथेरा लियो, और पैंथेरा लियो क्या है यहाँ पर, शेर। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो अपने पास है पैंथेरा टिग्रिस, और ये है अपने पास में चीता। इसके बाद में अपने पास में कैनिस, और कैनिस है अपने पास में कुत्ता। कैनिस क्या है अपने पास में, कुत्ता। नेक्स्ट है अपने पास में फेलिस, और फेलिस है अपने पास में बिल्ली। फेलिस किसको बोलेंगे अपन, बिल्ली। तो बिल्ली भी किसके अंदर आएगी, यूथीरिया के अंदर आएगी। नेक्स्ट अपने पास में है वेल, और एक है अपने पास में डॉल्फिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि वेल और डॉल्फिन ये किसके अंदर आएगी, यूथीरिया के अंदर। और ये किसके अंदर, देखो वेल जो है वो ऐसे माना जाता है कि वेल मछली अपन बोलते हैं, तो मछली मतलब ये किस में आनी चाहिए थी, पीसीज के अंदर आनी चाहिए थी। मछली किस में आनी चाहिए थी, पीसीज के अंदर। लेकिन वेल जो है वो वास्तव में पीसीज नहीं है, वो किसके अंदर आएगा, स्तनधारी प्राणी के अंदर। वेल हमेशा क्या है, पानी में रहने वाला स्तनधारी प्राणी है, इसीलिए अपन ने किसके अंदर रखा है इसको, स्तनधारी वर्ग के अंदर रखा है। सेम इसी टाइप से अपने पास में डॉल्फिन, ये दोनों क्या है, स्तनधारी है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके साथ में ही अपना जो एनिमल किंगडम है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो थैंक यू।